राष्ट्रीय न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नसर अली। यहाँ महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर आज आठवां दिन हंगर स्ट्राइक रहा। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये एसएसपी का नेक्सस का जो एक्सपोजर इन्होंने किया है लोगों तक, स्कैम्स एसएसपी के लोगों तक पहुंचाया है। सबसे बड़ा जो स्कैम है जिसे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का स्कैम है, जिसमें ये लोग बैनर के साथ में रखते हैं जिस पर लोगों के नाम से नेम्स और उनका जो रिलेशनशिप भी जो रखा गया है। कमेटी बनाई गई थी, 3 मेंबर कमेटी, जिसको रिपोर्ट सबमिट करनी थी इंक्वायरी के बाद, लेकिन आज तक वो वो कमेटी रिपोर्ट को सबमिट करने में नाकाम रही है, जिसके चलते फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को आज कई महीने जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए सड़कों पर ही रहना पड़ा है। बार बार ये मांग की जा रही है कि रिपोर्ट को पेश किया जाए और सीबीआई की जो इंक्वायरी है उसको फाइनल माना जाए और बाकी इंक्वायरी भी जो है वो सीबीआई से करवाई जाए, मगर अभी तक कोई जवाब, कोई रिस्पॉन्स या कोई एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया है। और दोबारा यहाँ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज आज के एस्पिरेंट्स यहाँ आज महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर अपने 8वें रोज़ भी जो है वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहते हैं, आइए बातचीत करते हैं। पेश करो, पेश करो, पेश करो, जस्टिस, 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 पेश करो, 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 साफ करो, साफ करो, साफ करो, ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, मजलूमों की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, मजलूमों की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, जम्मू कश्मीर फायर सर्विस, हाय हाय, जम्मू कश्मीर फायर सर्विस, हाय हाय, जम्मू कश्मीर फायर सर्विस, हाय हाय, एलजी साहब साफ करो, एलजी साहब होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, नेपोटिज्म नहीं चलेगा, फेवरेटिज्म नहीं चलेगा, पेपर लीकेज नहीं चलेगा, नेपोटिज्म नहीं चलेगा, फेवरेटिज्म नहीं चलेगा, पेपर लीकेज नहीं चलेगा, पेश करो, पेश करो। मैं अनिल परियार, फायर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। आज हमारा जो प्रोटेस्ट है ये 7वें दिन भी जारी है। जो हम दूर दूर से लड़के आए हैं, चाहे डोडा, किश्तवाड़, रामबन की बात करो, कठुआ की बात करो, पुंछ रजौरी की बात करो या श्रीनगर, पूरा श्रीनगर 10 डिस्ट्रिक्ट की बात करो, सारे रिप्रेजेंटेटिव इधर बैठे हैं। हमारी एक ही डिमांड है एलजी साहब से और इस जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी जो आपने कमेटी बिठाई है, कमेटी को 1 महीने का टाइम दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बदनसीबी हम लोगों की है कि आज तक 4 महीने हो गए, लेकिन कमेटी ने आज तक कोई रिपोर्ट के नाम पे सिर्फ धोखा दिया और कुछ नहीं दिया। बार बार गोयल साहब को मिलने के बावजूद गोयल साहब का एक ही रिस्पॉन्ड आता है कि टाइम लग रहा है। अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि टाइम कहाँ लग रहा है, क्योंकि हमने प्रूफ सारे हमने दिए हैं, हमने ब्लड रिलेशन दिखाया, हमने पेपर लीकेज दिखाया, हमने नेपोटिज्म दिखाया, हमने फेवरेटिज्म दिखाया, हमने करप्शन दिखाई है, लेकिन अब फिर उनको सिर्फ वेरीफाई करना था। जो हमने सबूत दिए थे 95% उनको वेरीफाई करना था कि ये सच है कि झूठ है, लेकिन उस वेरीफाई में उनको 4 महीने लग रहे हैं। हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि हम करें तो करें क्या। लड़के जो भी हैं सारे बेचारे परेशान हैं, कोई अपना घर छोड़ के आया, कोई अपना दफ्तर छोड़ के, जो प्राइवेट काम करते हैं वो तो छोड़ के आया, कोई अपनी मजदूरी दिहाड़ी लगाता था वो छोड़ के सिर्फ एक उम्मीद में है कि एलजी साहब हमारे साथ जस्टिस कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस के नाम पे जो ये हमारे साथ धोखा हो रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और हम आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब को बार बार ये बात बता रहे हैं, पिछले 4 महीने से बता रहे हैं कि यूथ के साथ इतना इनजस्टिस और इतना नज़रअंदाजी करना ठीक नहीं है, क्योंकि यूथ जो है वो भविष्य होता है किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का। लेकिन अगर जब भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो ये आगे जाके आप लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये वो दौर अब चल रहा है जो हिटलर और तानाशाहों का दौर चल रहा है। ना यूथ की आवाज़ को सुना जा रहा है, न यूथ के साथ जस्टिस हो रहा है, न यूथ के साथ कोई कॉपरेशन हो ही नहीं रही। यूथ के साथ जो भी एजुकेटेड यूथ, पढ़ा लिखा हो, ये जो मेरे पीछे यूथ देख रहे हो ये सारा मेन स्ट्रीम वाला यूथ है। ये किसी अलग विचारधारा का नहीं है, कोई ड्रगिस्ट नहीं है, कोई मिलिटेंट नहीं है, कोई चोर नहीं है, ये एजुकेटेड बंदे हैं। ये अपना हक चाहते हैं, ये इंसाफ चाहते हैं। ये किसी एलजी साहब से कोई अलग स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहते। ये नौकरियां नहीं मांग रहे हैं एलजी साहब से, ये नहीं कह रहे हमें नौकरियां दो, हम ये कह रहे हैं हमें एक फेयर सिलेक्शन दो। जो आपने 2020 में करप्शन की है हमें उसकी रिपोर्ट दे दो,
अगर आप सही हो, ठीक है आपने सही करप्शन किए, जो हमने आपको सबूत दे दिए उनको जुटलाओ, आप बोलो कि ये आपके सबूत गलत है। ना आप जुटला रहे हो, ना आप रिपोर्ट दे रहे हो, आखिर करें तो करें क्या? जम्मू कश्मीर का यूथ कहाँ जा रहा है? दिन ब दिन पीछे जा रहा है। 317 ब्रिगेड करने के बाद ये बीजेपी जो कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ उन बीजेपी वालों से जो फेवरेटिज्म बोल रहे थे, हम फेवरेटिज्म खत्म करेंगे, हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, हम यूथ का उत्थान करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे। यूथ का यह उत्थान होता है, यूथ का जो भी 317 ब्रिगेड करने के बाद जो भी रिक्रूटमेंट आई उस पर स्कीम आपने लाया, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को तुमने लाया, और तुम यूथ का जो कर रहे हो उत्थान करेंगे, ये यूथ का उत्थान होता है। यूथ तो सारा सड़कों में, चाहे एफटेक की बात करो, सब इंस्पेक्टर की बात करो, जल शक्ति वालों की, सब तो आपने खजल करके रखे। और आप यूथ को, मैं पूछना चाहता हूँ उन बीजेपी वालों से जो 317 ब्रिगेड करने के बाद डोल और मिठाइयाँ बांटते थे, उन लोगों से पूछना चाहे, आओ हमसे बात करो, आज बताओ 317 ब्रिगेड करने के बाद कितना आपने डेवलपमेंट की, कितने लोगों को नौकरियाँ दी, कितनी करप्शन कम की आपने। मैं पूछना चाहता हूँ एलजी साहब, आप सिलेक्टेड हो, इलेक्टेड तो हो नहीं, आपको ये लग रहा है ना कि मैं चले जाऊंगा, लेकिन ये गलत है। आप किसी का हक खा के और जाओगे ना, ये सबसे बड़ी, ऊपर वाले की अदालत में आपको हिसाब देना पड़ेगा। भले आप कितने भी पावरफुल इंसान हो, लेकिन ऊपर वाले के सामने आपको अदालत में जवाब देना पड़ेगा। आप अपनी पावर का नशे में इतने चूर हो के ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी और एलजी साहब, जिनको नजर ही नहीं आता है वो सही और क्या है और गलत क्या है। इनको यूथ की आवाज़ आज नहीं तो कल सुननी पड़ेगी। हम अपना हक लेके रहेंगे। अगर ये सोच रहे हैं ना कि हम दबा के ख़त्म करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में आज तक ये नहीं हुआ किसी भी यूथ को, प्रोटेस्ट को या यूथ के साथ कितनी भी जोर ज़बरदस्ती करके किसी भी नहीं दबा सकते हो, किसी की आवाज़ नहीं दबा सकते हो आप। हम अगर आज आपने हमारा मसला हल नहीं किया, हम आने वाले टाइम में दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेंगे, हम बताएंगे मोदी सरकार को कि आपकी जो वादे थे 317 ब्रिगेड करने से पहले, क्या ये वो जम्मू कश्मीर बनाना था आपने? अगर यही जम्मू कश्मीर बनाना था तो पहले वाले में क्या खराबी थी? पहले वाला तो इससे 100 गुना अच्छा था, जहाँ पर बात सुनी जाती थी, जहाँ पर राइट्स के लिए लड़ते थे लोग। अब तो राइट्स के लिए लड़ने का हक नहीं है। हम प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट करें, वहाँ पर आपने 144 लगा दिया। अब इधर आके बैठे फुटपाथ पे, आपने देखा लोग रोजगार है, कोई नवरात्रे रखे हुए। आज लोगों को मस्जिदों में खुदा की इबादत करनी चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन दिनों में हमें फुटपाथ पे रहकर एलजी साहब और बीजेपी हुकूमत और इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ रही है। हमें अफसोस की बात यह है कि 317 ब्रिगेड करने के बाद जिन लोगों ने, जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने खुशियां मनाई थी, बोले थे 370 जी रोड़ा है, जम्मू के डेवलपमेंट में रोड़ा है 370, ये हटेगा तो इधर जॉब्स लगेंगे, जॉब्स के मेले लगेंगे, दूध और शहद की नदियाँ, ये देखो ये दूध मेरे पीछे शहद, इधर ये शहद टपक रहा है। देख, पूछना चाहता हूँ मैं एलजी साहब, ये दूध और शहद है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर आपने तबाह करके रख दिया, पूरा जम्मू कश्मीर आपने नरक बना के रख दिया करप्शन का। एक भी काम यूथ के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। पहले तो आपने नौकरियां लैप्स कर, 2 साल पहले जो डिपार्टमेंट में नौकरियां खाली 30,000 नौकरियां आपने लैप्स कर दी। अब जो नौकरियां हैं उन पे आप करप्शन कर रहे हो। क्या सोच रहे हो एलजी साहब? देखो ऐसे नहीं सरकारें चलती है। मुझे हमें पता है आप यूपी के हो, गाजियाबाद के हो, आप बहुत बड़े लीडर हो, लेकिन इंसाफ करना सीखो, यूथ के साथ इंसाफ करना सीखो, क्योंकि कल ये यूथ अगर गलत स्ट्रीम में चला गया ना, ये आपको नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रॉब्लम बनेगी। देखिए सीधी सी बात है, अगर देखा जाए तो 1 महीने का टाइम दिया गया था, ठीक है, 4 महीने होने को आए। इनको पहले ही बोलना था 6 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे। क्यों धोखे में रखा यूथ को? ये अगर एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ही फेल है, तब फेल नहीं थी जब 370 तोड़ा, तब फेल क्यों नहीं थी जब 35 से तोड़ा? आज ये फेल कर रही है। मरकज़ से बड़े बड़े ऑर्डर पास करते हैं, जम्मू कश्मीर पे लागू करते हैं। तो ये कौन सी बड़ी बात है? जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी स्कैम, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स के नाम से जाना जाता है। पूरा बच्चा हर गली में ये शोर है, ठीक है। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को आप जागना चाहिए, क्योंकि ये सोया हुआ यूथ नहीं है। जम्मू कश्मीर का 21वीं सदी का यूथ है, ये तख्ता पलट करना भी जानते हैं। बस मेरा नाम समीर अहमद है। आज हमारा 7वां दिन है हंगर स्ट्राइक पे। तो ये जो बड़े बड़े यहाँ पे लीडर साहिबान हैं जो इसमें इन्वॉल्वड है, मैं एक ही बात करूँगा, एक लीडर की जिसका एक क्रशर चल रहा है अखनूर में। पहले वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हुआ करते थे, आज दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है। उसके जो 3 लेबर हैं, मजदूर है उस क्रशर के, वो सिलेक्ट हुए इसमें 18 लाख रुपए देखिए। तो शेम है ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन पे, ऐसे एलजी पे। मैं सोच रहा था आज कि मैं यहाँ से चंदा जमा कर दूँ, शायद एलजी को कुछ दिख नहीं रहा है, मैं उसके आंखों के इलाज के लिए पैसे जमा कर लूँ ताकि उसकी आंखों का इलाज हो जाए। हम कल से निकलेंगे, कल से चंदा जमा कर लेंगे हम सारे,
एलजी की आंखों के इलाज के लिए कल हम सारे निकलेंगे और चंदा जमा कर लेंगे ताकि उसको फिर दिखे, उसका हम अच्छे से इलाज करवा सकें। क्योंकि इसमें जो इतना स्कैम है, हर किसी को दिखता है, उसको क्यों नहीं दिखता है? इन चोरों दलालों को क्यों नहीं दिखता है? और दूसरा दलाल सेक्रेटरीट में बैठा है, क्यों नहीं दिखता है उसको? हम क्या उसके बाप के नौकर बैठे हैं यहाँ पे? वो गोयल है, IAS हमारा नौकर है, हम टैक्स पे करते तभी उसको सैलरी मिलती है, हमारे पैसों पे वो पलते हैं, हमारे नौकर है गवर्नमेंट सर्वेंट्स, हम उनके नौकर नहीं, वो हमारे नौकर हैं। अरे हमारे घर में बीमार माँ बाप बैठे हैं, उनको ज़रा से भी ख्याल नहीं है, वो बोलता है कि जाके प्रोटेस्ट करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं गोयल साहब से ये बोलना चाहता हूँ, आपको सैलरी कैसे नहीं मिलती है? आपको अगर सैलरी मिलती है कैसे, तो वो हमारी जेबों से मिलती है आपको सैलरी। हम टैक्स पे करते हैं, वी आर टैक्स पेयर्स। अगर हम 1 रुपए की भी चीज़ यहाँ पे खरीदते हैं तो उसमें तो टैक्स उस पर लगता है, उस टैक्स से आपको सैलरी मिलती है। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो यहाँ पे होता है उसको हमारे पैसों से सैलरी मिलती है, और ये हमारे साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं। शर्म है ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन पे, ऐसे LG पे। ज़रा सी शर्म करो गोयल साहब, ज़रा सी शर्म करो। और कल हमारे 2 बंदों को बोला कि यहाँ दिखना नहीं, मेरे आपस के बाहर दिखना नहीं। समझते क्या है वो अपने आप को? अरे हमारे पैसों से खाते हो, हमारे पैसों से पीते हो, हम टैक्स पे करते थे भी जाके आपको सैलरी मिलती है। इतना भी गुरूर अच्छा नहीं है गोयल साहब। 4 महीनों से आप इस कमेटी पे बैठे हो। अगर आपको मैन पावर की कमी है तो हमारे पास इतने लड़के पड़े हैं, काबिल लड़के पड़े तो आपकी मदद करेंगे। जबरदस्ती इस चीज़ को खींचे जा रहे हो। सीधे बोलो, मैं बचाना चाहता हूँ दलालों को, इन चोरों को, शील्ड करो इन चोरों को। हम आपके नौकर हैं, यहाँ पे बैठे हैं, आप हमारे नौकर हो, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, हम आपके नौकर नहीं। यहाँ पे जल्द से जल्द जो वो रिपोर्ट सबमिट करो। आप हद हो गई, आप भी हद करते हो आप। और यह बात याद रखो, आप हमारे नौकर हो, क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, हमारे पैसों से आपको सैलरी मिलती है, क्योंकि हम टैक्स पेयर्स हैं। अगर आपको पड़ती है चीज़ की कमी पड़ती है, मैन पावर की कमी पड़ती है, तो हमारे पास बहुत काबिल लड़के पड़े हैं जिन्होंने ये स्कैम कार्ड बाहर निकाला, तो वो आपकी हेल्प कर लेंगे। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो इनको बोल दीजिए, हमें बोल दीजिए। जब हमें इतना स्कैम बाहर निकालना है तो हम आपकी हेल्प कर लेंगे, हमारे पास बहुत मैन पावर पड़ा है। ठीक है।